जितने की हमने चीज खरीदी है अगर उससे ज्यादा में हम उसको सेल आउट करते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, फायदा होता है। लेकिन लॉस कब होता है? जब हमने कोई चीज खरीदी है उससे कम में हम उसको बेच रहे हैं तो हमें क्या होगा? लॉस होगा। तो हम पहले बताती हूँ आपको, कुछ चीजें होती हैं, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस। ये चार चीजें होती हैं। सेलिंग कॉस्ट प्राइस को हम क्या डिनोट करते हैं? सीपी डिनोट करते हैं। सेलिंग प्राइस को हम क्या डिनोट करते हैं? एसपी। प्रॉफिट को पी एंड लॉस को एल। क्लियर है सबको? यस मैम। बार बार लिखते नहीं है इतना बड़ा, हम उनकी शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं हमेशा। ठीक ओके है। मैम। हमने बोला प्रॉफिट हमें कब होता है? जब हम बेचते ज्यादा में हैं और खरीदा हमने कम में होता है, राइट? तो दैट मीन्स सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस इस केस में। और लॉस के क्या केस में क्या होता है कि हमने बेचा कम में है और खरीदा ज्यादा में था, तो कॉस्ट प्राइस विल बी ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, राइट? फुल फॉर्म। यस मैम। यस। तो इस केस में क्या होता है? प्रॉफिट हम निकालते कैसे? हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? जो चीज बड़ी है हम उसमें से दूसरे को माइनस करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और लॉस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यस चिराग। मैम आई एम दैट प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है? यू कैन। मैम प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। यस बच्चे, अभी अब आगे हम लोग उस पे जाएंगे। यस गार्गी, यू हैव एनी डाउट? या फिर लॉस परसेंट? तो आप क्या करेंगे? प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट हमें किसके ऊपर हो रहा है? हम किससे चेक कर रहे हैं कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? हम कॉस्ट प्राइस से चेक कर रहे हैं। सीपी कॉस्ट प्राइस से चेक करते हैं हम लोग, तो आप डिवाइड कॉस्ट प्राइस से यस करेंगे, ठीक है? और मल्टीप्लाइड बाय 100 फॉर द परसेंटेज। और प्रॉफिट आपका क्या होता है? एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली प्रॉफिट अलग से निकाल के उसकी वैल्यू पुट कर लीजिए, या आप डायरेक्टली यहाँ पे भी वैल्यू पुट करके आप प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। क्लियर? सेम केस होता है आपका लॉस परसेंट का। तो आपको क्या करना है? लॉस को ऊपर रखना है। लॉस किसके ऊपर हो रहा है? हमें कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस से डिवाइड और मल्टीप्लाइड बाय 100 फॉर द परसेंटेज। और इसको आप सेकंड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? सीपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। इसमें कोई डाउट? प्राइस जिसपे आप आर्टिकल को खरीदते हो, जिसपे वो खरीदा गया है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज द प्राइस एट विच एन आर्टिकल हैज बीन परचेज्ड। जिस प्राइस पे उसको खरीदा गया, दैट इज इट्स कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस, yes Babita will read out. What is selling price? Selling price. The selling price of an article is the price at which an article has been sold. Yes. जिस प्राइस पे हमने किसी आर्टिकल को बेचा है वो प्राइस क्या होता है? उसका सेलिंग प्राइस होता है। नेक्स्ट, प्रॉफिट और गेन। प्रॉफिट और गेन दोनों का मतलब होता है लाभ या फिर फायदा, ठीक है? प्रॉफिट और गेन इज योर कि आपको कितना फायदा हो रहा है किस चीज पर, ठीक है? इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, देयर इज अ गेन और प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें कब होता है? जब हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है, तो हमें फायदा होता है क्योंकि हमने कम में चीज खरीद के ज्यादा में बेची है। तो प्रॉफिट और गेन क्या होता है हमारा? एसपी माइनस सीपी। लॉस क्या होता है? ये समनदीप, रीड इट आउट। Loss. If the cost price of an article is greater than the selling price, the seller suffer a loss.
Thus, loss CP minus SP. ये बच्चे थस नहीं होता, इट इज दस. ओके, दस. लॉस क्या होता है आपका? सीपी माइनस एसपी. लॉस कब होता है आपको? जब आपने कोई चीज ज्यादा में खरीदी थी. कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ग्रेटर. जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, किससे ज्यादा होता है? सेलिंग प्राइस से. तो जो बेचने वाला इंसान है, सेलर, उसको क्या होता है? लॉस होता है. क्लियर सबको? नेक्स्ट थिंग, प्रॉफिट हमने निकाला. कब होता है? जब एसपी ग्रेटर देन सीपी होती है, तो एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट होता है. लॉस क्या होता है? सीपी माइनस एसपी. वो कब होता है लॉस? जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस होता है. प्रॉफिट परसेंट मैंने आपको बताया, प्रॉफिट को आपको सीपी से डिवाइड करना होता है, मल्टीप्लाइड बाय 100. लॉस परसेंट मैंने बताया, लॉस को सीपी से डिवाइड करना और मल्टीप्लाइड बाय 100. तो अब आप क्या इस प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट वाले फॉर्मूला से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो? देखिए, आपके पास प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, और यू कैन से एसपी माइनस सीपी बाय सीपी इंटू 100. राइट? तो क्या आप यहां से एसपी निकाल सकते हो? सेलिंग प्राइस निकल सकता है? यस, निकल सकता है. कैसे? क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ रहा है ना, और ये हमारा प्रॉफिट परसेंट का ही फॉर्मूला है. तो हम इन दोनों को इक्वेट करके इसको और इसको, वहां से हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं. सेलिंग प्राइस अब देखिए कैसे निकलेगा. अगर आप सीपी जब एलसीएम लिया हुआ है यहाँ पे, तो आप इस चीज को लिख सकते हो एसपी बाई सीपी माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट. राइट? और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एसपी बाई सीपी माइनस 1 इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट बाय में 100. उसके बाद आप इस 1 को दूसरी साइड पे ले जाइए, तो एसपी बाई सीपी विल बी प्रॉफिट परसेंट बाय 100 प्लस 1. तो आप इस प्लस 1 जब होगा तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हो आप इसको. कैसे आप इसको डिराइव कर सकते हैं? ओके, हमें पता है कि प्रॉफिट परसेंट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100. और प्रॉफिट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो ये हमारा फॉर्मूला किसका होता है? प्रॉफिट परसेंट का हमारा ये फॉर्मूला होता है. राइट? तो हम इन दोनों को इक्वेट करके हमने क्या किया? पहले तो हमने ये जो सीपी था डिनोमिनेटर में, वो हमने दोनों न्यूमरेटर्स के साथ दिया. तो एसपी बाई सीपी माइनस सीपी बाई सीपी क्या हो जाएगा? 1. तो ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट. तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 100, दूसरी साइड पे क्या होगा? डिवाइड बाय 100. तो प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100. इधर क्या बचा आपका? एसपी बाई सीपी माइनस 1. उसके बाद आपको क्या करना है? जो ये -1 था, जब साइड चेंज होगी इसकी तो क्या हो जाएगा? कन्वर्ट, +1 में कन्वर्ट हो जाएगा. और आप इन दोनों का एलसीएम लीजिए. ये 1/1 है आपका. एलसीएम कितना? 100 आएगा. 100 को 100 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 1. तो प्रॉफिट परसेंट को 1 से मल्टीप्लाई करना है. प्लस 100 को 1 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 100. तो 100 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 100. तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा. अब आप इन दोनों को इक्वेट कीजिए, फर्स्ट था लास्ट को. तो अब यहाँ से एसपी और सीपी का रेशियो जो है वो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 है. तो आप यहाँ से एसपी निकाल सकते हैं कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय सीपी होगा. क्लियर है सबको? अब यहाँ से देखिए, अगर आपको किसी चीज पे बोला जाए कि आपको 10% प्रॉफिट हुआ है, तो यू डोंट हैव टू डेरिवेट. आपको ऐसे नहीं करना है कुछ भी. आप डायरेक्टली क्या करेंगे? अगर मान लियो आपने कोई चीज थी 100 रुपए की खरीदी थी, तो आप वो कितने में बेच रहे हो? दैट मीन्स अगर आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 प्लस 10%, हमें सिर्फ परसेंट नहीं लिखना है यहाँ पे, सिर्फ 10 लिखना, डिवाइडेड बाय 100. सीपी कितनी थी? 100 थी. तो अगर आपने कोई चीज 100 में खरीदी है और उस पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो कितने की बेची है आपने? 110 रुपीज की बेची है. तभी आपको